नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं जनरल साइंस के टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस महामैराथन क्लास, जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम से आए हुए हैं और आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्वारियम में किसका मिश्रण होता है? तो एक्वारियम में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। ये 1:3 का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम रेशम कौन सा होता है या कृत्रिम रेशा कौन होता है? तो ये रेयान होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये टीन और शीशे के बने होते हैं। शोल्डर किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो टीन और शीशा का बना होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो यह क्रोमोसोम्स में होता है। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक क्या है? तो इसको क्लोरोक्विन बोला जाता है। कालासीस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को कालासीस के नाम से जाना जाता है। बेकेलाइट क्या है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण बेकेलाइट होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्यूटेरियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे जल का जमकर बर्फ बन जाना और बर्फ का पिघलकर जल बन जाना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है, जैसे लोहे में जंग लग जाना, दूध से दही का बनना और मोमबत्ती का जलना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, यकृत का भार कितना होता है? यकृत पुरुष का जो ह्यूमन का होता है वो 1400 ग्राम से लेकर 1800 ग्राम तक का होता है और महिला के यकृत का भार होता है 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक का। मानव शरीर में सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य की सबसे लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। मनुष्य शरीर का ताप कितना होता है? ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। अगर आप फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर स्वस्थ मनुष्य में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? तो वो सार्टोसियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? तो यह रदरफोर्ड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैसों के विसरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह ग्राहम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो यह हमें केपलर ने दिए थे। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो यह गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ये न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आनुवांशिकी के जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिकी के जन्मदाता ग्रेगर मेंडल है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होता है? तो जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है। खून का थक्का नहीं जमता है किसके? हीमोफीलिया रोगी के। शरीर में रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? तो यह हिपोरिन प्रोटीन होता है जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.3% होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। मनुष्य के मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर के बीच होती है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1220 से लेकर 1400 ग्राम तक के होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध पायस का उदाहरण है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो इसको लैमार्क जंतु विज्ञान के जनक हैं। कालाजार और त्वचा रोग किससे संबंधित होते हैं? तो ये सैंडफ्लाई से होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये यकृत के द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स जो हमारी होती हैं ब्लड में, वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? पीलिया को ही ब्लड बैंक कहा जाता है।
आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो इसको प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, 40 फ़ारेनहाइट पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह दृष्टिपटल पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन विटामिन जल में घुलनशील है, तो ये विटामिन सी है। कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है, तो यह WBC करता है, व्हाइट ब्लड सेल करते हैं आपके। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम होता है रक्त का नहीं जमना। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी होती है, तो यह हाइड्रोजन होती है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। पीने वाला सोडा रासायनिक उस पर क्या होता है, तो यह हमेशा क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपके इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो यह प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हैलोजन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन सी गैस होती है, तो ये फ्लोरीन होती है, F2। अगला क्वेश्चन है, पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है, तो ये यकृत से स्रावित होता है। वायुमंडल में ताप वृद्धि का मूल कारण क्या होता है, तो CO2 की अधिक मात्रा होने के कारण ही वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो इसका नाम होता है जिंक गो। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें आंत प्रभावित होती हैं आपकी। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो यह नेत्र गोलक के छोटे होने से ही नेत्र गोलक की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पेचिश के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है, तो ये एंटी अमीबा होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो ये निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पेंसिल लेड किससे बना होता है, तो ये ग्रेफाइट से बना होता है। ट्रिपल एंटीजन किससे संबंधित है, ये काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यदि एक पिंड की गति दुगनी हो जाए और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो वह 4 गुनी हो जाएगी। गाय के दूध में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में। मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी, तो यह रोनाल्ड रास ने की थी 1920 में। अगला क्वेश्चन है, DNA की खोज किसने की थी, तो इनकी खोज जेम्स वॉटसन और क्रिक ने की थी। ठीक इसी प्रकार हैजे के टीके की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। जेनेटिक खोज की खोज किसने की, तो हरगोविंद खुराना ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त परिवर्तन की खोज किसने की, तो यह विलियम हार्वे ने की थी, 1628 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है, तो इसमें ब्यूटेन गैस होती है। LPG का पूरा नाम क्या होता है, तो LPG का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वह एल्युमिनियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तो कैरोसिन तेल में रखा जाता है या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लोहे पर किसकी परत चढ़ना गैल्वेनाइजिंग कहला जाता है, तो जस्ते की परत को चढ़ना। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो ओशियम सबसे भारी धातु होती है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह बेरियम के कारण होता है। भारी मशीनों में स्नेक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका ग्रेफाइट का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भूप्रपटी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मोटर गाड़ी के दौरान कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो यह हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो वो एसिटिलीन गैस होती है। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो यह किण्वन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन आपका, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्रथम 1930 में दिया गया था। डॉक्टर CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला था, तो ये 1930 में दिया गया था, रमन प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, फल फूल और साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर के अंतर्गत किसका ध्यान होता है या किसका अंतर्गत किया जाता है, तो रेशम के कीड़े का पालन और उनके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो वो पक्षियों का होता है।
डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो गला और सांस नली को प्रभावित करता है। ग्लाइकोमा और ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये आँख को प्रभावित करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।